नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर। दोस्तों, अगस्त महीने में करें भिंडी की उन्नत खेती और कम जमीन से भी लाखों रुपए कमा सकते हैं आप। यदि आप अगस्त महीने में भिंडी की खेती करेंगे तो आप कई सारी बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि बरसात के बाद जो भिंडी चलेगी उसका भाव काफ़ी अच्छा मिलता है, तो उस समय आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यदि आप थोड़ी बहुत रिसर्च करके अपनी यहाँ के मार्केट को ध्यान में रखते हुए अगस्त महीने में भिंडी की खेती करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। यहाँ पर हम आपके लिए भिंडी की खेती से संबंधित A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। जानकारी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करें, और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, भिंडी की खेती करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं उपयुक्त जलवायु की। भिंडी की खेती के लिए उष्ण और नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। इसके बीजों के जमाव के लिए करीब 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ध्यान दें कि गर्मी में 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान इसकी फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। वहीं पर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसके लिए नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम की, तो बरसात में आराम से इसका जर्मिनेशन हो जाएगा और फसल भी काफ़ी अच्छे से आपकी बन जाएगी। बात करें उपयुक्त भूमि कौन सी होना चाहिए भिंडी की खेती करने के लिए, तो भिंडी की खेती किसान सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में जल निकास काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है। इसके अलावा इसकी खेती के लिए भूमि में कार्बनिक तत्व का होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही इसका pH मान लगभग 6 से 6.8 तक होना चाहिए। आपको बता दें कि किसान खेती के पहले एक बार मिट्टी की जांच जरूर करवा लें, ताकि बाद में उन्हें खेती करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। यदि आप मिट्टी की जांच करवा लेंगे तो आपके लिए पता चल जाएगा आपकी मिट्टी के अंदर कौन से किस तरह के पोषक तत्वों की कमी है। जो कमी उसकी पूर्ति कर दीजिए, तो फिर आपको एक्स्ट्रा खाद डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बात करें भिंडी की खेती करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करेंगे आप, तो भिंडी की खेती करते समय किसान भाई सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई करें। इसके साथ ही खेत को भुरभुरा करके ऊपर पाटा लगा देना चाहिए, ताकि खेत की मिट्टी अच्छी तरीके से समतल हो सके और जो भी ढीले हैं वह भी नरम होकर बारीक हो सके। बात करें भिंडी की खेती करने के लिए उन्नत किस्में कौन कौन सी होती है। आजकल हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कई तरह की टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च कर दी है, जिसको ध्यान में रखते हुए कई तरह के कई सारे बीज हर मौसम में उपलब्ध भी हो रहे हैं। हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है, ये हमें बहुत ही खुशी है, और कई तरह के बीज मार्केट में भी उपलब्ध हो रहे हैं। पहले के समय में गिने चुने बहुत ही कम भिंडी के बीज हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत सारी किस्में मार्केट में आ गई है। आपको अपने यहाँ के मार्केट में जो सुटेबल बैठ जाए उस किस्म का आपके लिए चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम पर भी डिपेंड करती है किस्म कि आपके यहाँ पर टेम्परेचर किस तरीके का चल रहा है। यदि आप किसी टेम्परेचर वाली अदर टेम्परेचर वाली किस्म को ले आएँ और आपके यहाँ पर कुछ अलग टेम्परेचर चल रहा है, तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। वो फसल या फिर वो किस्म वहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगी। तो आपको अपने यहाँ के कृषि विभाग में संपर्क कर लेना है, वहाँ से आपके लिए अच्छा बीज मिल जाएगा। इसके अलावा मार्केट में भी कई सारी प्राइवेट कंपनियों की आपके लिए मिल रहे हैं। फिर भी हम कुछ नाम आपके लिए बता देते हैं, जैसे पूसा उपहार, अर्कावय, परवनी क्रांति, पूसा मखमली, सावनी BR06, हिसार उन्नत और पूसा A4। और भी इसके अलावा कई सारी किस्में हैं, तो आप देख सकते हैं कौन सी आपके लिए किस्में मिल रही है। जैसे कि प्राइवेट कंपनियों की किस्में आती हैं, राधिका UPL कंपनी की, फिर NS 867, OH 517, सिंगम, JKOH 7315 आदि कई सारी कंपनियां हैं जो कि अच्छा किस्म बना रही है। अच्छी बीज के साथ साथ प्रोडक्शन भी अच्छा आपके लिए दे देती है। तो आपको अपने यहाँ के मार्केट में जो बेस्ट लगे वो आपके लिए लेकर आनी है। बात करें भिंडी की खेती के लिए बीज उपचार की, तो देखिए भिंडी की फसल बुआई करने के लिए 1 हेक्टेयर खेत में करीब 3 किलो से 10 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। डिपेंड करता है आप कौन सा बीज का चुनाव कर रहे हैं। देसी किस्म का बीज चुनाव कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा लगता है, हाइब्रिड किस्म का चुनाव कर रहे हैं तो कम लगता है। इसके अलावा बीजों को बोने से पहले करीबन पानी में 24 घंटे तक डुबा कर रखें। इस तरह बीजों का अंकुरन अच्छा होता है और जल्दी भी हो जाता है।
इसके अलावा इसके बीजों को थायरम या कार्बन डांजिम से भी उपचारित किया जा सकता है। आपको जिसकी सुविधा लग जाए उससे आप उपचारित कर सकते हैं। बात करें भिंडी की खेती के लिए निराई और गुड़ाई की, तो भिंडी की खेती करते समय किसान भाइयों को अपने खेतों को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। इसीलिए इसकी फसल की बुआई करने के करीब 15 से 20 दिनों के बाद पहली निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि भिंडी की खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान रासायनिक उत्पादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि ज़्यादातर आपके लिए निराई गुड़ाई ही करना चाहिए। जितना खरपतवार नाशी या कीटनाशी या फिर रासायनिक केमिकल का इस्तेमाल करोगे उतना ही आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होती जाएगी। हमने कई सारे जैविक उत्पाद बनाने के आपके लिए तरीके बताए हैं। आप जैविक कीटनाशक दवा, जैविक खाद, जैविक हाई पावर कई तरीके से बना सकते हैं और अपनी फसल को जैविक तैयार कर सकते हैं। बात करें भिंडी की फसल में लगने वाले रोग नियंत्रण की, तो भिंडी की फसल में अधिकतर येलो मोजेक यानी पीला रोग होने का खतरा ज़्यादा रहता है। यह रोग में फल, पत्तियां और पौधा पीला पड़ने लगता है। अगर इस रोग से यह फसल को समय रहते बचाना है तो उसके लिए आवश्यकता अनुसार मेलाथियान को पानी में घोलकर खेतों में समय समय पर छिड़काव करते रहें। इससे पीला रोग का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद में प्रहो एवं फलछेदक लगते हैं, मतलब कि कुछ इल्लियाँ लगती हैं। तो रोग यह छोटे छोटे कीट के रूप में फलों में छेद करके उनमें घुस जाते हैं और इन्हें कीट बोला जाता है। फिर धीरे धीरे पूरे फलों को खा लेते हैं। इससे बचने के लिए आप जिस भी फल फूल और कोपलों पर ये कीट लगा हुआ है उसको इकट्ठा करके पूरी तरीके से नष्ट कर दें, ताकि उसके वजह से बाकी फसल खराब ना हो। इसके अलावा आप जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक कीटनाशक दवाइयाँ कई तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए हमने कई सारी वीडियोस अपलोड कर दी है चैनल पर, आप देख सकते हैं। फिर रस चूसक कीट भी आते हैं, तो रस चूसक कीट के लिए भी मोयला, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी, ये कई तरह के कीट रहते हैं जिनका आप नीम ऑयल से बचाव कर सकते हैं। नीम ऑयल मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप उसका स्प्रे करेंगे तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इनके अलावा आप डाइमेथोएट, मोनोक्रोटोफास या एसिटामिप्रिड, एसीफेट 2M में से किसी का भी आप इनमें से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 10 से 15 दिन के अंतराल पर, तो भी आपका ये कंट्रोल हो जाता है। बात करें भिंडी की खेती में सिंचाई की, तो देखिए बरसात का मौसम चल रहा है, भिंडी की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उधर अक्टूबर नवंबर में बारिश जा चुकी होती है, तो उस समय आपके लिए 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। और बात करें बुआई की, तो हमने पहले बुआई के बारे में नहीं बताया, तो अब देख लीजिए। भिंडी को कतारों की दूरी लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए। आप चाहें तो बेड़ बनाकर भी लगा सकते हैं, या फिर जो ट्रैक्टर का पंजा रहता है 7 फीट का, उस पर भी आप लगा सकते हैं डायरेक्ट क्यारियों में। तो जिसको जैसी सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग उसके लिए खेती करनी है, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। बात करें भिंडी की फसल में फलों की तोड़ाई की, तो भिंडी के फलों की तोड़ाई उसकी किस्म पर निर्भर करती है। वैसे इसकी तोड़ाई लगभग 45 से 60 दिनों में शुरू कर देनी चाहिए। ध्यान दें कि इसकी 4 से 5 दिनों में अंतराल पर रोजाना तोड़ाई करते रहना चाहिए। भिंडी की खेती के लिए हम बात करें कि इसका भाव क्या मिलता है, तो आज की डेट में भिंडी का भाव मंडी में 25 से 30 रुपए पर केजी चल रहा है। तो जिन किसान भाइयों की चल रही है उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बस आपके लिए अपनी भिंडी की फसल को अच्छे से केयर करना है, अच्छे से उसका उपज लेना है। यदि आपको भिंडी में अच्छी उपज मिल जाती है तो मार्केट में फिर जो भी भाव मिले उसमें प्रॉफिट आपके लिए अवश्य होगा। उम्मीद है आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी सवाल हैं वह कमेंट करें और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह की और भी खेती किसानी की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।